नमस्कार प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे अधिक मास स्नान की बहुत ही सुंदर कहानी। तो चलिए श्रद्धा भाव से शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ तो सास ने अपनी बहू से कहा, बहू, कल से पुरुषोत्तम महीना शुरू हो रहा है, मैं रोज पुरुषोत्तम स्नान किया करूंगी। सास की बातें सुनकर बहू ने पूछा, माँ जी, जय पुरुषोत्तम महीना क्या होता है? मुझे इसके बारे में जानना है। तब सास ने बहू से कहा, जिस महीने में सूर्य संक्रांति नहीं होती है अथवा सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में नहीं जाते, वे महीना 2 बार आता है, इसे अधिक मास कहते हैं। जय महीना 3 साल में 1 बार आता है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। भगवान विष्णु का यह सबसे प्रिय महीना है। इसमें सुबह उठना चाहिए, नारायण नारायण करना चाहिए। तब बहू ने कहा, माँ जी, जय तो मैं जान गई कि पुरुषोत्तम मास क्या होता है, जय भी बता दो कि नारायण नारायण क्या होता है। तब सास ने कहा, सुबह जल्दी उठो, नदी या तालाब में स्नान करो, फिर जल लेकर सूर्य देव को अर्पित करो, फिर इसे नारायण कहते हैं। फिर ध्रुव तारे के दर्शन करो तो इसे तारायण कहते हैं। पारायण का मतलब होता है कि भगवान की पूजा करके पूरे महीने रामायण या भागवत कथा पाठ करो, इसकी कथा पढ़ो अथवा पुरुषोत्तम मास की कथा पढ़ो, इसे पारायण कहते हैं। इस तरह से नारायण, तारायण और पारायण किया जाता है। तब बहू कहती है कि माँ जी, जिस अधिक मास का इतना पुण्य है तो मैं भी जय व्रत किया करूंगी। तो सास कहती है, नहीं, तुम मत करो, मैं करूंगी। अगर तुम भी व्रत करोगी तो घर का काम कौन करेगा? वह चुप रहती है, लेकिन मन में ठान लेती है कि मैं जय व्रत जरूर करूंगी, चाहे मुझे माँ जी को बिना बताए क्यों ना करना पड़े। दूसरे दिन पुरुषोत्तम का महीना शुरू हुआ तो सास बहुत जल्दी उठी, तालाब पर नहाने चली गई। सास के जाने के बाद बहू उठी और सोचा कि अब मैं तालाब पर तो नहाने नहीं जा सकती। उसने मटके का पानी देखा तो पानी नहीं था, लेकिन एक मटके में थोड़ा पानी भरा हुआ था, तो उसने उस पानी से नहा लिया और कुएं से ताजा पानी लाकर नारायण तारायण किया। उसके बाद उसने जल्दी जल्दी घर का सारा काम किया। जब तक सास आती है तब तक बहू घर का सारा काम कर लेती है। ऐसा करते करते कई दिन निकल गए। एक दिन की बात है, बहू को काम करने में थोड़ी देरी हो गई। वह कुएं से पानी भरने गई और कुएं से पानी भर लिया, लेकिन जैसे ही उसने घड़ा उठाया वह घड़ा उठे ही नहीं। वह बार बार कोशिश करती, लेकिन वह घड़ा उठ नहीं रहा था। वह सोचने लगी, मैं रोज तो पानी भर के ले जाती हूँ, फिर यह घड़ा क्यों नहीं उठ रहा है। तब इधर उधर देखती है कि कोई मिल जाए तो यह घड़ा उठवा लूं। तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है। वह लड़के को बुलाती है और कहती है, भाई, जरा मेरी मदद कर दो तो मेरा घड़ा उठवा दो। तब लड़का उसका घड़ा उठवा देता है और कहता है, सास नहावे हुंडे में, बहू नहावे कुंडे में। यह कहकर वह चला जाता है। बहू भी चली जाती है। अब रोज ऐसा ही होने लगा। बहू पानी भरने आती, पानी भरकर घड़ा नहीं उठाया जाता। वह रोज घड़ा उस लड़के से उठवाती। वह कहता, सास नहावे हुंडे में, बहू नहावे कुंडे में। तो एक दिन बहू ने पूछा, तुम रोज ऐसा क्यों बोलते हो? तब लड़के ने कहा, क्यों, तुम रोज नहाती हो कुंडे के पानी से, इसलिए कह रहा हूँ। बहू ने कहा, तुम्हें कैसे पता? तब उस लड़के ने कहा, मुझे सब कुछ पता है। तब बहू सोचती है कि मैंने ही कभी कह दिया होगा, इतना सुन लिया होगा। फिर बहू ने पूछा, अच्छा जय बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तब लड़के ने कहा, क्या करोगी मेरा नाम जानकर? मैंने तुम्हारी मदद करवा दी, बहुत है। इस तरह दिन बीतने लगे। बहू रोज उस लड़के का नाम पूछती, लेकिन लड़का अपना नाम नहीं बताता। एक दिन बहू जिद करने लगी कि अपना नाम बताओ। तो वह लड़का कहता है कि ठीक है, मेरा नाम दामोदर है। इधर पुरुषोत्तम महीना पूरा होने वाला था तो सास बहू से कहती,
बहू अधिक मास का महीना पूरा होने वाला है, मुझे जोड़ा जमाना है, तुम 5 तरह के पकवान बना लेना। जय सुनकर बहू सोच में पड़ गई कि अब जोड़ा कैसे जमाऊंगी। अगर घर में जोड़ा जमाऊंगी तो सास जी को पता चल जाएगा और वह गुस्सा करेगी। इस तरह सोचते सोचते पूरे दिन बीत गए। सुबह बहू पूजा पाठ करके कुएं पर पानी भरने जाती है। दामोदर वहीं बैठा रहता है। बहू को दुखी देखकर वह पूछता है कि क्या बात है, तुम उदास क्यों हो। तब बहू सारी बातें दामोदर को बताती है। पुरुषोत्तम मास तो खत्म होने वाला है और मुझे जोड़ा जमाना है, कैसे जमाऊं, किसे जमाऊंगी। तब दामोदर कहता है, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं आ जाऊंगा। तब बहू कहती है, मुझे जोड़े से जमाना है, तुम्हारी बहू कहाँ है। दामोदर कहता है, चिंता मत करो, वह भी आ जाएगी, बस तुम 2 थाली लगाकर तुलसी और वृंदावन में रख देना, घंटी बजा देना, हम आएंगे। बहू को कुछ नहीं समझ में आया। वह कहती है कि तुम कैसे आ जाओगे, तुम्हें क्या पता मेरा घर कहाँ है। तब दामोदर ने कहा, तुम चिंता मत करो, जैसे मैंने कहा है वैसे ही करना, बस तुम वैसे ही करो, जाओ अपने घर जाओ, चिंता मत करो। तो फिर बहू चली जाती है और जल्दी जल्दी घर का सारा काम करती है और भोजन बनाती है। फिर सास से कहती है, सासू माँ अपने जोड़े को बुलाओ, भोजन तैयार है। फिर सासू माँ ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जोड़े को बुलाती है और बिठाकर भोजन कराती है। इधर बहू 2 थाली लगाकर पीछे के दरवाजे से तुलसी और वृंदावन में रखती है, घंटी बजा देती है। तब दामोदर अपनी पत्नी को लेकर बहू के घर आते हैं। वह उन दोनों को बैठाती है और भोजन कराती है। सासू माँ ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन जिमा रही थी कि वह रसोई में अपने जोड़े की बहू को भाग कर देखकर चौक से सासू माँ के जोड़े को खाना दे आती है। रसोई में दामोदर और उसकी पत्नी को जमाती है। फिर सासू माँ का जोड़ा जिम लेता है तो बहू देखती है कि सासू माँ जोड़े को पैसे दे रही है, दक्षिणा के रूप में कपड़े भी दे रही है। तब वह रसोई के अंदर जाती है और सोचती है, अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, दक्षिणा देने को, मेरा व्रत तो अधूरा रह जाएगा। तब दामोदर उसे सोचते हुए देखता है और सोचने लगता है कि जय फिर किस चिंता में पड़ गई। तब वह पूछने लगता है कि अब क्या हुआ, क्या सोच रही हो। तब वह कहती है कि मैंने तुम्हें भोजन तो करा दिया, लेकिन तुम्हें दक्षिणा देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो दामोदर ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा करो, तुम 2 तुलसी के पत्ते तोड़कर लाओ और हमारे हाथ पर रख दो। तब वह जाती है और तुलसी के पेड़ के 2 पत्तों को तोड़कर लाती है और एक पत्ता दामोदर के हाथ में रख देती है और दूसरा पत्ता उसकी पत्नी के हाथ में रखती है। वह तुलसी का पत्ता रखकर जैसे ही वह पीछे होती है तो तुलसी का पत्ता सोने के सिक्के में बदल जाता है। बहू जय देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। वह दामोदर से पूछती है, सच बताओ तुम कौन हो। तब दामोदर कहता है, तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना, मैं भगवान श्री कृष्ण हूँ। जय मेरी पत्नी रुक्मिणी है, जिसके लिए तुमने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है। इतना कहकर बहू को अपना विराट रूप दर्शन दिखाते हैं। भगवान का यह रूप बहू देखती ही रह जाती है और भगवान से माफी मांगती है। कहती है, भगवान मुझे माफ कर दो, मैं तो अज्ञानी हूँ। इतने में भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। उधर सास का जोड़ा भी चला जाता है। जब सास अंदर आती है तो बहू से कहती है, चल बहू अब हम भी भोजन कर ले। रसोई में जाती है तो देखती है कि जिस थाली में दामोदर और उसकी पत्नी ने खाना खाया है वह हीरे मोतियों से भरी हुई है। जिसमें उन्होंने पानी पिया है वह भी सोने का हो गया है। वहां भगवान के पद चिन्ह बने हुए हैं। सास जय सब देखकर हैरान हो जाती है। बहू से पूछती है, बहू जय सब क्या है। बहू डरते डरते सास को सब कुछ बता देती है। तब सास ने कहा, बहू तुझ पर तो पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हो गई। भगवान ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए। जोड़े के रूप में भगवान ने साक्षात तुम्हें दर्शन दिए हैं और तुम्हारे हाथ से आकर भोजन भी किया, तेरे भंडारे भर दिए। इस तरह सास बहू का अधिक मास पूरा हुआ। भगवान की कृपा से उसके जहाँ अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें।